गोद बैठे गोपाल कहत ब्रजराज सो। अब बजाइयो, मतलब बस ही सुना रहा हूँ। गोद बैठे गोपाल कहत ब्रजराज सो है। हाँ मैं टीका करूँ बाबा, अभी टीका करूँ पूरी। हाँ मैं पूरा यही की टीका करूंगा, आप विराजो। गोद बैठे गोपाल कहत ब्रजराज सो, ये अन्नकूट को पद है और श्री गोवर्धन पूजा को ही अभी समय चल रहे हो है और यही समय को ये पद है। आज बाबा प्रस्थान कर रहे हैं तो फिर गोवर्धन लीला को पद सुनाई दें और गोवर्धन उत्सव भी कराई दें। अभी गोवर्धन उत्सव चल ही रहे हो, 20 दिन को होवे गोवर्धन पूजा, अभी चल ही रहे हो, अन्नकूट मनोरथ सब चल ही रहे हैं। गोद में बैठे हैं कौन की? ब्रजराज के लाला गोपाल जी गोद में बैठे और गोद में बैठ के ठाकुर जी कहा कह रहे हैं, अहो तात एक बात श्रवण दे सुनी हो मेरे, भवन माज हो गयो धरी जहां सोज घनेरी। मैं हंसी मांग्यो माई पे भोजन देरी मोही, कर लकुटी लेख जी कहो हो ये क्यों दे हो तो ही। मैया बाबा ब्रजराज की गोद में बैठे, नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज मैं गैया चरा के आयो और बाबा गैया चरा के जैसे ही मैं नंद भवन में मैंने प्रवेश किया तो मैंने मैया से कही, मैया इतनी सारी सामग्री बना रही है, कौन के काजे बना रही है? बोले जय जय के काजे बना रही है। दूर 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 दूर, तू दूर रही हो, तू भीतर मत आई हो, अभी नहायो दो है ना, जय जय के का सामग्री बन रही है, आके यहाँ सब कुछ छीवेगो, सब अपवित्र रह जाएगो। ठाकुर जी कह रहे हैं, कर लकुटी लखी जी कहो हो ये क्यों दे है तो ही। मैया मुझे यो कह रही है मैं तो काय को दूं, बाने मुकु देवे से मना कर दियो, प्रसाद ना दियो मुकु। क्षुदित जानी करी नेह रोहिणी निकट बुलाए, मेरे मुखमंडल पर नेक मुरझाहट देख के रोहिणी मैया ने मुकु अपने पास बुला लियो और मुँह को बुला के कहा कि दूध प्याई चुचकारी सीख दे कंठ लगाए। और ठाकुर जी रूठ गए, मैया ने आज प्रसाद ना दियो, भोग ना दियो। सब लोग अब सावधानी से सुनियो, बाबा की इच्छा है, मैं सुना रहा हूँ, मेरा अभ्यास तो ना है या पद को, और जितनो समझ में आ जाए उतनो सुना रहे हैं। ठाकुर जी नाराज है गए, बोले मुँह को प्रसाद देवे तो मना क्यों कर दियो मैया ने। तो रोहिणी ने अपनी गोद में बैठा लियो, गोद में बैठा करके अपनो दुग्ध पान करायो और लाला को पुचकार रही है, चुचकारी सीख दे कंठ लगाए, कंठ पे लगा के रोहिणी मैया लाला को समझा रही है। यह बलि भुगते देवता, ये जो सामग्री बन रही है 56 भोग की लाला, ये तेरे काजे ना है। बोले कौन की है? बोले यह बलि भुगते देवता, ये देवतान के काजे बन रही है। कयो हरि लगी कान, ताते रुचि रुचि करत है हो साक पाक पकवान। बोले जितने भी पकवान बन रहे हैं लाला, ये तेरे काजे ना बन रहे। बोले कौन के काजे बन रहे? बोले देवतान के काजे बन रहे हैं, देवता पामेंगे याकू, ये अलग अलग पकवानन को सब देवता पामेंगे। यह निश्चय करी कहो कौन सो देव तिहारो। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा तो फिर ये बताओ तुम्हारा देवता कौन सो है, मुझ को निश्चय करके बताओ। वो जय जय तुम्हारो देवता है कि मैं तुम्हारो देवता हूं? मैं भी तो जय जय हूं। यह निश्चय करो कौन सो देव तुम्हारो,
जो इतनी बलि खाए काज कहा करे हमारो। 56 भोग खावे गो, दुनिया भर के घी पीपानते तुमने इतने व्यंजन बनाए हैं, इतनी बहु व्यंजन बनाए हैं, इन्हें अकेलो देवता खा जाएगो। बोले हाँ, फिर हमारो कहा करेगो, वो हमारो का फायदा होगा बातें। अच्छा, इस भाव को, इस पद को जैसे बाबा सुनते वैसे सुनियो। नन्हे से लाला अपनी मैया से पूछ रहे, बोले इतनी सारी सामग्री बनी है, हमारा तो एक आध में पेट भर जाए, वो देवता सबरिन ने खा जाएगो। बोले हाँ खा जाएगो, बाकी बदले का करेगो, मुंह को बताओ। कहा देवन को नाम है, कौन लोक को नाथ, एक लोक भोजन करे हो, ले अपनो गन साथ। कौन से लोक को देवता है भैया, वा को नाम कहा है, इतने सारे भोजन को अकेलो पावेगो, कौन देवता, वा के गण गण कौन है, मुझ को बताओ, वा को परिचय दो। इकलो ही भोजन करे हो, ले अपनो गन साथ। अकेलो भोजन करेगो कि वाके संग में कोई और भी भोजन प्रसाद पाएंगे, या को मोकू आप विस्तार से बताओ। सुनो श्याम चितलाए देव की कहूं कहानी। ठाकुर जी की या भाव को देख करके देव की मैया ने अपने हृदय से ठाकुर जी को लगाया। वो लाला चल तो को एक कहानी सुनाऊं मैं। चितलाए देव की कहूं कहानी, आगम निगम पुराण कहो, ऋषिवर मुनि ज्ञानी। वेदों ने पुराणों ने जा कथा को गायो है, वाकू लाला मैं तो कुछ सुनाऊंगी, आज मेरी गोदी में आ जा। सोई लाला यशोदा मैया की गोदी, देव की यशोदा मैया की गोदी में आकर के बैठ गए और मैया उनको कहानी सुना रही है। सब सुख निधि सुरलोक है, कहियत ताको ईश, सेवत है सब देवता हो, जाही कोटे 33। बोले एक लोक है लाला। बोले अच्छा, वहां पे एक देवता ना है, 33 करोड़ देवता हैं, उस सब या भोजन को पाएंगे, लेकिन उन देवतान को राजा इंद्र मुख्य है, अकेलो ना पावेगो एक देवता, सबरे पाएंगे इतने सारे प्रसाद को। बोले अच्छा मैया, जाके अनुचर मेघ बरस जल धरनी पोखे, अन्नादिक फल फूल निपजती निपज पर जाखन तोखे। लाला तेरे बाबा और हमारो कहा काम है, हम लोगन को व्यापार तो चले ना है, हम लोग तो खेती बाड़ी करें। बोले हाँ भैया करें तो खेती बाड़ी है। तो बोले हमारी खेती बाड़ी बढ़िया ते चले, हमारे अन्न अनाज खूब बढ़िया ते हों, वाके काजे हम ये देवतान को पूजन करें और देवतान के राजा इंद्र के काज 56 भोग बनावें, ताकि वो प्रसन्न है कि मेघमाला बरसावेंगे तो हमारा अन्न जो है वो खूब बढ़िया बढ़िया हो गएगो। या हमारे हम देवतान को पूजन कर रहे हैं। बहुतरन निपजे पसुन को, भेर सरोवर तोय, देव दिवारी पूज हो, तो ब्रज अति सुख होय। ये दीपावली को दिन आवेगो, बाद दीपावली के दिन पे, देव दिवाली के दिन पे, अब चिंता मत करो, एक भी आपके पास नहीं आवेगो। सब लोग बस हमारी तरफ देख के कथा सुनो। अब ये पद हमने पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार टीका कर रहे हैं। बाबा की आज्ञा सो पढ़ भी पहली बार ही रहे हूं मैं। तो या हमारे अब कहीं मोती त्रुटि नहीं है जाए, हमारे अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। बोले देव दिवारी आवेगी लाला। बोले अच्छा, वह देव दिवारी के दिन ये 56 भोग सजा करके और हम बात देवता की पूजा करेंगे, वो देवता प्रसन्न हो जाएगो। एक बात हो कहो बाबा जो साची जानो, ऐसे अनुचर कोटि कोटि कर कहा बखानो।
वाके ऐसे ऐसे अनुचर हैं, वाको हम कहा बखान करें। अश्वमेघ सत ते लहें इंद्रासन को भोग, ब्रज पद रज पावे नहीं हो कोटि यज्ञ तप जोग। ये लाल जी कह रहे हैं, बाबा से कह रहे हैं। और बाबा से कहा कह रहे हैं? बोले बाबा ऐसे करोड़न अनुचरन को लेकर के ये इंद्र अपने आसन पर बैठो है, ये ठाकुर जी कह रहे हैं ना आगे को पद। लेकिन वाकु अश्वमेध सत ते लहे इंद्रासन को भोग, अश्वमेध यज्ञ किए माने 100, तब जाके वाकु इंद्रासन प्राप्त भयो है। ब्रजपद रज पावे नहीं हो कोटि यज्ञ तप जोग। या ब्रज को रज तो करोड़न यज्ञ और तप के बाद भी प्राप्त ना होवे। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो इंद्र की पदवी तो मिल जाएगी, लेकिन कितनों यज्ञ तप कर लियो तब भी या वैकुंठ की या ब्रज की प्राप्ति ना होगी। इंद्र भले ही बन जाओगे लेकिन ब्रजवासी नहीं बन पाओगे। ठाकुर जी सीधी बात कह रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में इंद्र की पदवी होगी, ब्रह्मा की पदवी होगी, शंकर की पदवी होगी, लेकिन ब्रजवासी बनना ये साधारण बात नहीं है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, ठाकुर जी गा रहे हैं। अब एक पद में दूसरा पद जोड़ दें, बाबा गुस्सा हो जाएंगे, भाई ये चलन दो। ब्रज रज पद पावे नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले इंद्र है गो तो काहेगो। 100 अश्वमेध यज्ञ करके हम पे ये गारंटी तो है हम इंद्र बन जाएंगे, लेकिन तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करके ब्रजवासी बन पाओगे? ऐसा ना है सके। सो प्रभु अब ही चलो तुम्हें हो निकट बताऊं, मन भायो तब बोली अपने संग खिलाऊं। बाबा इतने वर्षन ते आप बा इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी इंद्र ने प्रकट है कि तुम्हारो भोग पायो? बोले ना पायो। बोले मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ऐसे देवता के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारे सामने प्रकट है कि पावेगो भी और तुमको पवावेगो भी। मेरे संग में चलो। कहां ले गए? गोवर्धन की तरहटी हम बच्छ चरावन जाही। ठाकुर जी कह रहे या हमारे वृंदावन के पास में ही गोवर्धन की तलहटी जहां हम बछड़ा बछिया चरावे जामे। बोले अच्छा वहां का है? बोले अखिल लोक के नाथ सो हो छाक बांटे हम खाएं। छाक को मतलब कारे लंच। हमारो जितनो मैया भोजन पैक करके धरे हम वही के संग बैठ के पामे। अरे वो कौन है? बोले अखिल लोक को नाथ है, वो हमारे संग बैठ करके भोजन करे। बाबा तुम हमारी मानो, ये इंद्र आदि की देवतान की पदवी पर बैठे हुए देवतान को छोड़ो, या ब्रजरूपी सिंहासन पर बैठो है वो गोवर्धन नाथ, बाकी तलहटी में चल के चलो, वही की पूजा करेंगे। ब्रह्मा शिव मुनि रटे तनक पावे न बसेरो। ब्रह्मा शिव सनकादि ये सब लोग भी निरंतर रट उसके नाम का गुणगान करते रहते हैं, तब भी वाको आश्रो ना पापा में। काटे विघ्न अनेक सदा ब्रजवासन नेरो। सारे विघ्नों को दूर करवे वारो ब्रजवासीन को प्रिय है वो श्री गोवर्धन नाथ। वेद उपनिषद में कहो सो गोवर्धन राय। वेदों में उपनिषदों में पुराणों में वाको नाम कहा गयो गयो, बोले गोवर्धन राय नाम है वाको। और बड़े बैठ विचार मतो करी गोधन पूजो आयो। सब बड़े बड़े बैठ के विचार कर रहे हैं, बोले भैया इतने वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा हम बंद कर दें या लाला की बात मान के? बोले अब देख लो, आपस में विचार विमर्श कर लो कहा करना चाहिए। भय नंद मन मुदित बड़े सब गोप बुलाए।
अन्नकूट हैवे जा रहा हो या हमारे सबरे प्रसन्न ही रही हो बिल्कुल। अच्छा बाबा इंद्र आवे का वो कथा तो ना सुनानी ना, केवल भोग पायो वहीं तक सुनानी है। ठीक है, बोले लड़ाई झगड़ों वाली ना सुननी है हमें। भय नंद मन मुदित बड़े सब गोप बुलाए। सब लोगों ने मान ली, बोले लाला देख हम तेरे बा गिरिराज बाबा को पूजन तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले कहा? बोले बाकू प्रकट है कि दर्शन देना पड़ेगा। बोले देंगे देंगे देंगे, तुम चलो तो सही। और बोले इंद्र गुस्सा है तो? बोले जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर पूर्ण विश्वास रखो। ये इंद्र आदि देवता उनके यहाँ झाड़ू पोंछा करे, तुम चलो उन पर पूर्ण विश्वास करके चलो। सबकी सलाह मशवरा सुन करके भय नंद मन मुदित बड़े सब गोप बुलाए, सब गोप ग्वाल बुलाए। बोले सब आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। कान्हा कहो सोई करो भय भय, सब हीन मन भाई, सब हीन मन भाई। जो कन्हैया कह रहा हो भैया वो ही करेंगे, सबके मन को भा रही है बात। सकट पूतना आदि दे डारे विघ्न नसाए। क्यों माने कन्हैया की बात? बोले सक्तासुर मारो या ने, 7 दिन को तब पूतना मारी या ने, इतने बड़े बड़े राक्षसन से ब्रजमंडल की सदैव रक्षा करिए लाला ने। आज इतनी बड़ी बात कह रहे हो, कोई देवता नहीं या कुछ शक्ति दी होगी? वही देवता के बारे में बता रहा हूं भैया, या की बात को मानो। गिरि प्रताप चिर काल ले हो, फिर ब्रजवास बसाए। हरख नंद उपनंद सकल ब्रज दई दुहाई। सुरपति पूजा मेट आज गोवर्धन धाई। आदि लोक वैकुंठ लो ब्रज परिपूरक सोई। सब लोगों ने ठाकुर जी की बात मान करके महाराज सुरपति पूजा मेटी, इंद्र की पूजा, इंद्र को पूरा पत्ता साफ है को। और सबरे ब्रजवासी कहाँ है? आज गोधन धाई। आज सब श्री गिरिराज जी को पूजन करवे के काजे सबके मन में भाव आ गयो है। आदि लोक वैकुंठ लो ब्रज परिपूरक सोई। ब्रजवासिन हित कारने हो आयो हरि गिर होई। ब्रजवासिन पर कृपा करवे के काजे महाराज वैकुंठ नाथ ही, विष्णु ही श्री गोवर्धन रूप में प्रकट भये हैं। हम ब्रजवासिन पर कृपा करवे के काजे तीनों लोकन के स्वामी ही श्री गोवर्धन बनके यहाँ पधारे हैं। सुन ब्रजवासी सकल हरखी मन करे बधाई। कहा करे गो इंद्र हमारे कृष्ण सहाय। अरे कहा करेगो इंद्र हमारो, कहा बिगाड़ लेगो? बोले क्यों? बोले हमारो तो सहाय कौन है? कृष्ण है। बोले पूतना मार दिया ने 7 दिन के ने। इंद्र गुस्सा आवेगो तो बहु कर ही देगो। सब बधाई दे रहे हैं आपस में। बोले चिंता मत करो, कहा करेगो इंद्र हमारो कृष्ण सहाय। गोपी गोसुत गाय ले अरु बालक संग लाए। गोप चले उत्साह सो हो पूजन को गिरिराय। गैया उछल उछल के नाच रही हैं, गोप ग्वाल सब आनंद मग्न है रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल लाल की। ये कीर्तन केवल कृष्ण जन्माष्टमी पर ही निगवता है। ठाकुर जी जब जब गैया चरावे जामे तो गोप ग्वाल यही को कीर्तन करते चले। उछल उछल करके सब गोप ग्वाल नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले गिरिराज जी को पूजन करवे जा रहे हैं। आज हमारो देवता बदल गयो है। कन्हैया ने बदलवा दियो है। अच्छा, सबके मन में प्रेम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ठाकुर जी ने कह दिया प्रकट है के दर्शन मिलेंगे, तो सबरे बड़े प्रसन्न हैं। अगणित सकट जुराई सोज पूजा की साजे। कान परी सुनिए न चहुधा बाजत बाजे। ब्रज नारिन के जूथ सो चली जशोदा माय। आह,
सब पूजा की सामग्री इकट्ठी करके चल रहे हैं। ब्रजनारिन के यूथ सो चली जशोदा माए। ब्रज की सब गोपी, ब्रज की सब मैयान के महाराज ऐसे लग रहे हैं कि गजगामिनी सबरी आ रही हैं, और उनके बीच में अति सुंदर श्री यशोदा मैया सब ब्रजनारिन के यूथ को लेके चल रही हैं, वहां को नेतृत्व करती वही चल रही हैं। चली यशोदा माई, गोधन गाय मन हावही हो, और आनंद न समाए। सबके मन में इतना आनंद है रहो गिरिराज जी की पूजा करवे के काजे। अब एक एक क्षण भी 3 युग के समान बैठ रहे हो, सबको लग रही है कब गिरिराज जी पहुंचे और जाकर के हम उनको पूजन करें। चले नंद उपनंद आदि ब्रज नंद उगाऊ। नंद उपनंद सब ब्रजवासीन के आगे उनको नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। करत परस पर ख्याल चले मोहन बलदाऊ। साथ में कौन कौन चल रहे हैं? बोले कन्हैया भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कन्हैया? बोले श्याम वर्ण के कन्हैया और पीतांबरी पहन के चल रहे हैं, तो मानो बादलन ने आकर के छतरी रख दी है ऊपर। ठाकुर जी चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब कन्हैया चलते हैं तो जितने भी वृक्ष हैं ये सब वृक्ष धीरे 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 ऐसे झुक जाते हैं, और झुक कर के मानो अपने पुष्पों को, फलों को, पत्तों को ठाकुर जी के सामने बिछो देते हैं। यहाँ पे चरण रखते हुए चलो ठाकुर जी, लाल जी। सबन को ख्याल रखते हुए कौन चल रहे हैं? बोले नंद और बलदाऊ। कोई रह तो ना गया हो, कोई थक तो ना रहो, कोई को प्यास लग रही है, ऐसे पूरी व्यवस्था संभालते हुए कौन चल रहे हैं? नंद और बलराम जी और नंद लाला कन्हैया। विरध तरुण वारे सवई, ब्रज घर रहो न कोय। गोवर्धन की पूजा को दिन आयो, ब्रज के घरन में कोई है ही ना है, सब घरन में ताले लगे हुए। बोले सब अपने घरन से निकर के सामग्री ने ले के कहाँ जा रहे हैं? बोले लाला के साथ गिरिराज पूजन करवे के काजे जा रहे हैं। अपनो कुलपति पूजी हो, महामहोत्सव होए। अपने कुलपति को पूजवे के काजे जा रहे हैं। आज महामहोत्सव ब्रज का मनाया जा रहा है। बाबा आज अनुभव है रहे है आपके द्वारा आज्ञा की गई या पद पढ़ के कि ब्रज को सबसे बड़ा उत्सव तो गोवर्धन पूजा ही है। और भैया यहाँ की ऐसी कोई सेवा होनी चाहिए कि जितने दिनों को गोवर्धन पूजा, 20 दिन को गोवर्धन उत्सव है, 20 दिन को। और ब्रज में यही होना चाहिए, 20 दिना तक गिरिराज जी में ही सबरे ब्रजवासी आमे। बाहर के लोगन को आनो ठीक है, जो वैष्णव है वे सब आमे, लेकिन यहाँ ब्रज कंदरा में सब ब्रजवासी आ जाएं अपने घर ने छोड़ छोड़ के, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो भैया वह ऑन कर दियो स्पीकर है। अपने कुलपति पूजी हो, महामहोत्सव होए। दिनों दर्शन शैल दूरी ते शीश नवायो। दीनों दर्शन शैल दूरी ते शीश नवायो। दूर से ही गिरिराज जी को दर्शन है गया, वहीं से सबने अपने शीश झुका झुका करके गिरिराज जी को प्रणाम किया है। निकट आए पर नाम करत अध दूर नसायो। निकट आके सबने प्रणाम कियो है। दीप दान दे नंद जू, रजनी मुख चहु ओर। गायन कान लगाए के हूँ, बूझत नंद किशोर। आज कहूँ कि राती चलो परिक्रमा कीजे, गिरिसन मुख निस जागी भोर बलि पूजा दीजे।
कार्तिक मास में दीपक को बहुत महत्व रहे। हमारी यमुना जी, आप शाम को जाकर के वृंदावन में यमुना जी को देखोगे तो यमुना जी पूरी दीपक से सुसज्जित होंगी। इतने दीपदान करें लोग, क्यों? कार्तिक मास में यमुना जी में दीपदान काय को होवे? कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु से पहले कौन सी ऋतु थी? बरखा ऋतु। तो वा ऋतु में का होवे? वर्षा बरसवे के कारण पहाड़न को जितनो मतमेलो जल होवे वो आकर के नदीन को पूरा मतमेलो बना दे। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु प्रारंभ होवे, शरद ऋतु प्रारंभ होते ही सारी नदीन को जल अपने आप स्वच्छ हो जाए, और उन्हीं स्वच्छतान में यमुना जी को भी जल स्वच्छ हो जाए। लेकिन हम ब्रजवासीन के काजे, वैष्णवन के काजे यमुना जी जल नहीं है। यमुना जी कौन है? हमारे लाला की पटरानी है, हमारी बहू है, ब्रजवासीन की बहू है। हम ब्रजवासी कौन है? बड़े बूढ़े जितने भी है, सबरे दादा ससुर ददिया ससुर हैं यमुना जी के। और जितने भी थोड़े युवान हैं, युवा मतलब 40-50 साल के, सबरे सास ससुर हैं। और हम जैसी उम्र के जितने भी हैं, हम सबरे देवर हैं यमुना जी के। क्योंकि हमारो लाला, हमारो कन्हैया, हमारो भैया ही है, हमारो मित्र है, हमारो सखा है। तो वह नाते थे यमुना जी के, हम कौन भाई? हम देवर है गए। तो या नातों से कार्तिक में जब यमुना जी को जल स्वच्छ हो जाए तो वह को भाव ऐसो मानो जाए कि हमारी बहू नई बहू आई है, अपने मतमेले जल को छोड़ के नए रूप में आई है। तो नई बहू आवे तो वाकू मुख दिखाई में सोने आदि धरामे मैया। अब यमुना जी में सोनो कैसे धराया हो जाए? तो सोने के आकृति के समान चमकवे वाले दीपक ही यमुना जी को पधराए जाए। तो सब ब्रजवासी जाकर के मुंह दिखाई में यमुना जी को दीपक दे में, अरे भैया हमारी बहू आई है, या को मुंह दिखाई में खूब बढ़िया बढ़िया सोने पहना। और शाम को आप जाके यमुना जी को दर्शन करियो वृंदावन में, ऐसा ही लगेगा कि यमुना जी पद्मराग के हार पहन करके, नवलखा के हार पहन करके, खूब सुंदर सुंदर हार पहन करके घूम रही। ये भाव हुए कार्तिक में दीपदान को। अनेकों भाव हैं। तो कार्तिक कोई महीना चल रहा है, बाबा ने दीपदान की, और दीपदान करके सब ब्रजवासी ने रात में परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की। और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के सवेरे सबने ठाकुर जी अपने अपने व्यंजनन को पधरा के ठाकुर जी की पूजा प्रारंभ करी, गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करी। चले हरख गिरिराज को सबई दाहिनो देही, गोवर्धन गोपाल की सब गोप बलैया लेही। सबन ने अपने 56 भोग लगाए हैं। गोवर्धन गोपाल की, गिरिराज जी के दर्शन करके सब गोपांगनाएं इतनी प्रसन्न रह गई हैं कि लाला की अब बलैया ले रही हैं, सब बाकी नजर उतार रही हैं। मध्य आधि दैविक रतन खचित नर नगराज विराजे, दीपमाल का चहूं और अद्भुत छवि छाजे। पूरे गिरिराज जी पर दीपक जलाए हैं। तो दीपक जलाकर के मानो सायंकालीन के समय गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं जैसे गिरिराज जी ने भी आभूषण धारण कर लिए हों। ऐसा सुंदर स्वरूप गिरिराज जी को लग रहे है। आज हमारो मन है रो या कुछ सुन के कि हम भी गिरिराज जी को रात में आके श्रृंगार करेंगे। जितने गिरिराज जी के सुंदर सुंदर शिलाखंड है, सबन पे एक एक दीप जलाएंगे शाम को, कैसे सुंदर गिरिराज जी लगेंगे हैं। पूरे गिरिराज जी तो ना, लेकिन अपने क्षेत्र जहाँ कथा है रही है इतने तो हम सजा ही सकें। तो यहाँ 108, 208 या जितने दीपकन की व्यवस्था होगी, आज गिरिराज जी, आज नहीं तो कल गिरिराज जी को एक दिन श्रृंगार करेंगे, खूब सुंदर दीप मालिका से सजाएंगे। सकल निशा आनंद में जानी न गई बिहाय, विधिवत पूजा कीजिए हो बलि उपहार मंगाए। विधिवत पूजा करके महाराज
बलि उपहार मंगाए। जितने भी सवन ने 56 भोग बनाए हैं उन समस्त 56 भोगों को ठाकुर जी के सामने मंगाया। गावत गीत पुनीत सकल ब्रज नारी सुहाए। सब ब्रज नारी महाराज गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रज, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं, ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं, गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं, ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं, हाँ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। सब महाराज मंगल गीत गा रही हैं। गावत गीत पुनीत सकल ब्रज नारी सुहाए। अग्नि अगणित बाजे विविध अखिल ब्रज गाज बजाए। अनगिनत बाजे बज रहे हैं, अनगिनत ढोल बज रहे हैं। यहाँ पे केवल 2 ही हैं, तबला और हारमोनियम, लेकिन इनते ही हम अनगिनत बनते जा रहे हैं। अब तो महाराज खूब सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। एक पंक्ति गा लो। 7 कोस की करे पर कम्मा, 7 कोस की 7 कोस की रे पर कम्मा। 7 को हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सब गा रहे हैं महाराज। गिरवर प्रथम न भाई, मानसी गंगा नीर। सब ब्रजवासी ने महाराज ऐसी कथा आवे, यमुना जी को जल भर भर के ला रहे हैं गिरिराज जी को नवावे को, लेकिन गिरिराज जी को तो नखो गीलो ना है भयो। क्यों?
जमुना जी ते जल भर के ला में यहाँ ला के नभा में, जैसी जमुना जी जा में तब तक गिरिराज जी नहा लिए। का करें कैसे नभा में भैया, सो मन से गंगा प्रकट करी गिरिराज जी ने। बोल मानसी गंगा की, सब गिरिराज जी को नभा रहे। गिरिवर प्रथम नभाई मानसी गंगा नीर, अगणित कलशा हेम केले नावत धौरी खीर। अगणित कलशा हेम के लो नावत धौरी खीर। पुनि चंदन उबटाए स्वच्छ जल गिरिराज नभाए। सुंदर चंदन से ठाकुर जी को नवायो, चंदन को उबटना लगायो और वाके बाद पुनः स्वच्छ जल से नवाए हैं। अर्गजा कुमकुम पुहुप चरच पट पीत उड़ाए। ठाकुर जी को इत्र लगा करके, कुमकुम से सुंदर तिलक लगा करके और फिर पीलो वस्त्र उड़ायो है। धूप दीप विधिवत कियो कुणवारो धरि भोग। धूप दीप आदि से गिरिराज जी को पूजन करके अब कुणवारो सामने पधरायो है। धरो भोग सुख समुद्र लहरिन भड़ो, भड़ो हो इन ब्रजवासिन जोग। सब ब्रजवासिन के महाराज हृदय में सुख को समुद्र हिलोर ले रहे है, लहर उठ रही है, ऐसे आनंदित है रहे सब ब्रजवासी। पूजा को प्रसाद दे तु ग्वालन मन भायो। जैसे जैसे महाराज सबन को प्रसाद बांटो, सबन के मन को बड़ो भायो है प्रसाद। भावे टोरा बांध पीठ था पल सिरनायो। नंद राय आज्ञा दई आन खिलावो गाय। कान्हा तो कसो बिहसी कहो हूँ धोरी पहले खिलाए। सबरो भोग ले जा करके ठाकुर नंद बाबा ने आज्ञा दी, लाला सब गैयान को भोग पहले खवा, धौरी गैया को पहले खवैयो। हुकत लहेड़े पेली बच्छ के सन्मुख दौरे। जैसे ही ठाकुर जी गैयान को खवावे के काजे भोग लेके आए तो गैयान में लड़ाई होने लगी। हम पहले खामेंगे, बछड़ा उछलन लगे, हम पहले खामेंगे, हम पहले खामेंगे। सबरे महाराज एक दूसरे ते रेस लगा रहे हैं, कौन पहले जाके खावे वो लाला के हाथ से। हुकत लहेड़े पेली बच्छ के सन्मुख दौरी। छुअति बच्छ अकुलाई के दाढ़ मेल समुहाय। भली भली खेली कहे सब गोप श्याम की गाय। खेली धूमरी गांग बुलाई काजर कारी। अरु अगणित है झुंड सकल गोपन की न्यारी। सुख पयोधि आनंद भर्यो रहो सकल ब्रज छाय। अन्नकूट विधिवत रचो हो नाना पाक बनाए। अन्नकूट पधराया गयो, नए नए नवीन नवीन पाक बनाए हैं सबने ला करके, सब विधिवत रचो हो नाना पाक बनाए। बहुविधि व्यंजन मधुर चरपटे खाटे खारे। बेसन के को गेन कोई सुख वन के न्यारे। आयो पानी मुंह में। अब तो ठाकुर जी की पूजा करेंगे तब तो नाश्ता मिलेगा। यहाँ पे वैसे ही 56 मुख दिखा दिए। और कैसे बोले बहुविधि व्यंजन, मधुर मतलब मीठे, चटपटे, खाटे खट्टे भी हैं, खारे भी हैं। बेसन के को गिने कोई सुख वनि के न्यारे। तिन मधिपुर्यो प्रेम सो नव ओदन को कोट। मध्य चक्र चित्रित धर्यो हो गिरि ओदन की ओट।
बहुत भांति पकवान नाम ले कौन बखावे। कौन बखान करे भैया, ऐसे ऐसे पकवान हैं जिनको नाम ही नहीं सुनो। अभी हम गुजरात कथा करवे गए द्वारिकापुरी में तो वहाँ सुबह सुबह नाश्ता मिले फाफड़ा है। अब फाफड़ा तो बोले ना, ब्रजवासी बोले फेफड़ा। हमारे एक पंडित जी बोले पुजारी जी के यहाँ, द्वारिकाधीश के पुजारी जी से बोले, आज आपके यहाँ का हमने बहुत बढ़िया खाया। बोले क्या फेफड़ा। तो कैसे कैसे महाराज पकवान ने बनाए हैं, नाम न ले कौन बखाने। उनके नाम ही ना पता लोगन ने। गिनत न आवे पार परम रुचि धरे सधाने। गिनती ना कर सको उंगलीन पे, इतने पकवान बने। गिनती कर बैठोगे दिन के दिन निकल जाएंगे। अब खुद ही सोचो, 84 कोस ब्रजमंडल में यहाँ लिखिए एक भी घर खाली नहीं था। सबरे घर, सबरे ब्रजवासी पहुंचे और सब पकवान बना के पहुंचे। अब कोई इतने तो ब्रजवासी बेचारे दिल के बहुत बड़े हैं, एक पकवान तो लेके ना गए होंगे। एक एक घर से कम नहीं तो 5-10 पकवान तो गए होंगे। तो सोचो कितने पकवान पहुंचे होंगे, कोई गिनती नहीं है महाराज। मुझे तो ऐसा लगा पूरे गिरिराज पर्वत पर पकवान ही पकवान सजे होंगे। ये पूरा गिरिराज पर्वत के सामने एक पकवानन कोई पर्वत खड़ा हो गया होगा। अब भैया यहाँ पे थोड़ा नाम ले रहे हैं, सुन लो। बासोंधी मिश्री सनी। बासोंदी खाइए, बासोंदी खानी है तो कभी आप दाऊ जी की बासोंदी खाओ। 1 किलो दूध में 3 किलो चीनी मिश्री। मतलब बासोंदी को मतलब का, जब तक होठ चिपक नहीं जाए मिठास के मारे तब तक बासोंदी नहीं बनेगी। बासोंदी मिश्री सनी मिली मृग मद धन सार। नाना विधि मेवान की हो गिनत आवे बार। अनेकों महाराज मेवा हैं, उनकी भी गिनती नहीं है। दधि शिखरन सजाव सेवई पायस प्यारी। बरा मगोरी बरी तिलवरी रोचक न्यारी। ये तो नाम ही हमने अभी सुने। पापर अति कोमल धरे, ऐसे पापर छूते टूट जाएं। पापर अति कोमल धरे धृत नवनीत मगाए। ओट्यो दूध सद्य धोरी को मिश्री पनो छनाए। तुलसी, देखो कितनी मीठो खा रहे हैं सबरे ब्रजवासी, लेकिन फिर भी कोई ये शुगर नहीं होगी, क्योंकि हम शुगर खाते हैं इसलिए शुगर होती है। मिश्री खाओ शुगर होगी नहीं। और मिश्री भी कौन सी, वो मैं खाऊं कहाँ है वो, ये रही, ये कौन सी है, ताल मिश्री। हमारे ब्रज के एक बहुत अच्छे रासाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज वे कहो करते, लाला अगर अपनो गलो बचा के रखना है ना तो फीको दूध मत पियो। मैंने क्यों महाराज जी? बोले आज तक हम, इतनी उम्र रह गई, हमने कभी फीको दूध नहीं पियो। चीनी को दूध नहीं, मिश्री को दूध पियो या शहद को दूध पियो, फीको दूध नहीं पियो। बोले गले की मिठास बनी रहेगी। गावे वारे इनके काजे भूलते। तो ओट्यो दूध सद्य धोरी को मिश्री पनो छनाए। तुलसी दल ले नंद पहुप माला पहिरावे। सौरभ चंदन पीत सजल संखोदक नावे। दो कर जोर बिनत करे ध्यान धरे नंद राय। तुलसी दल अर्पित करके, माला पहना करके, हाथ जोड़ करके नंद राय, नंद बाबा ध्यान धर रहे हैं। पर तिच्छ वे भोजन करे हो रूप धरे गिरिराय। कहत गोप समझाई रूप गिरिराज निहारो। जाके ऐसो पूत सुफल ब्रजवास तिहारो।
मोर पखोवा सिर धरे उर राजत बनमाल। सब देखत भोजन करे हो मानो श्री गोपाल। अब जितनो मेरे पल्ले पर हो भयो ये है कि गिरिराज जी प्रकट भये हैं और गिरिराज जी के मुखमंडल को देख करके सब ब्रजवासी चकित है गए। क्यों? बोले जैसे गोपाल जी को स्वरूप है वैसे ही गिरिराज जी को स्वरूप है, बिल्कुल गोपाल जी जैसे ही गिरिराज जी हैं। श्री दामा बोले लाला सुन एक बात सुन। बोले हाँ बता। बोले लाला एक बात बताई, गिरिराज बाबा को और तेरा मोह मिले एक दूसरे से, एक दूसरे को मोह एक दूसरे से क्यों मिले? तब ठाकुर जी कह रहे हैं हम गैया चरावे हमें गिरिकंदरा में, जा धौरी गाय को दूध हम पी में वही कोई गिरिराज बाबा पी में, या हमारे हम दोनों उनको मोह एक जैसा है। श्री दाम बोले बाबरे ऐसे तो बछड़ाऊ दूध पीवे तो हमारा मुंह बछड़ाते तो मिले ना है। तू कैसे कह सके दूध ते एक जैसा मोह है वो? ठाकुर जी बोले तू बछड़ा की बात करे श्री दामा, तेरा और तेरी बहन को मोह मिले कि ना मिले एक दूसरे से? तुम लोग तो एक मैया को दूध पियो है, ऐसे ही वही हिसाब थे मैंने और गिरिराज जी ने एक ही गैया को दूध पियो या हमारा मोह मिले। सब देखत भोजन करे हो मानो श्री गोपाल, मानो ऐसा लग रहा हो गोपाल जी ही भोजन कर रहे हैं। यथा शक्ति फल पत्र पाक ब्रजवासी ल्याए, प्रेम भक्ति प्रतिपाल परम रुचि सोवे खाए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। खूब प्रेम से रुचि है करके श्री गिरिराज जी भोग लगा रहे हैं। को अति रोचक ते सज धरि राख्यो गेह, मांगी मांगी तिन पे लियो हो प्रगट जनायो ने। प्रगट है कि मांग मांग के खा रहे हैं। शीतल परम सुवास सुखाद जमुनोदक लीनो, रयो जुसे शेष प्रसाद बांट ब्रजवासन दीनो। ठाकुर जी पाते जा रहे हैं लाभ ब्रजवासियों भोग, लाभ ब्रजवासियों भोग। सबरे ब्रजवासी कहने लगे बोले भैया कन्हैया तेरो गिरिराज बाबा कितने दिना को भूखो है, देखियो खातो ही जा रहा हो, हमारे का छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो? ठाकुर जी ने सबको भोग लगायो और बचो कुचो सब में बांटवो शुरू कर दियो है। वीर देत सांवरी के आपुन नंद कुमार। लाल जी अपने हाथ से बीरी पवा रहे हैं, भोजन है गया अब मुखवास खवा रहे हैं। आरोगत गिरिराज सांवरो ब्रजजन लेत उगार। आहा बड़ो आनंद आ रहा है। महामहोत्सव मान लियो गिरिराज हमारो। सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न है गए, बोले कहा भयो? बोले हमारो महामहोत्सव गिरिराज जी ने अंगीकार कर लियो, स्वीकार कर लियो। ब्रजवासिन सिर छत्र सदा गोदन रखवारो। बोले भैया अब तक तो हमें यूं लग रही हमारे ऊपर है कोई, कौन? इंद्र है, लेकिन कभी दिख तो ना हो। लेकिन अब हमें पता चल गई हमारे ऊपर हमारो रखवारो श्री गिरिराज बाबा बैठो है और हमने यहाँ को दर्शन भी कर लियो है। ब्रज नारी कर आरती लागत गिरि को पाए। ब्रजवासी सब आरती उतार रही हैं, गिरिराज जी के पामन में जाकर के प्रणाम कर रही हैं। पट भूकन नछ नो छावरी करके ग्वालन देत बुलाए। अब बात समय जो पैसा रहे होंगे उनकी न्योछावरी करके, और जैसी न्योछावरी करिए तो ब्रजवासी यहाँ लिखिए बुलाए ना होंगे, आई गए होंगे अपने आप ही बटोर में। नेक महाराज पता चल जाए कि कछु बट रहा है लेन ना लगे। बंदर तो फिर भी डरे बेचारे खावे थे, ब्रजवासी ना डरे, खा जाए बाहर निकाल के। आज ये तो ब्रजवासी को सुख है। तो महाराज जैसे ही न्योछावर करके पैसा बांटे हैं, सब ग्वाल बालन को बुलाए के सबन को दिए हैं।
नंदादिक ब्रज गोप सबई जुर सन्मुख आए, नैन पान उर ग्रीव शीश गिर चरण छुआए। आहा, गिरिराज जी के मुखमंडल को देख करके सब ब्रजवासी इतने मोहित है गए। नंद बाबा, नंदरानी, यशोदा, ठाकुर जी सबन के नेत्र प्रेम से सजल है गए और सबन ने गिरिराज बाबा के श्री चरणन में मानो अपने नेत्रन के जल से ही उनको अभिषेक किए है। राम कृष्ण के शीश पे देव पानी परसाए, आज्ञा ले घर को चले हो पद बंदन करवाए। है गो बाबा, बोल गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, श्रीनाथ प्यारे की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की, सब ब्रजवासिन की, अन्नकूट महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बाबा, आज आपने इतनो सुंदर मुकु उपहार दियो है ये अन्नकूट को, मन इतनो प्रसन्न है गयो। अब ऐसा लगे कि हर गोवर्धन की कथा में और हर कथा में गिरिराज पूजा में यही पद को गान करके हम अन्नकूट करेंगे। इतना सुंदर भाव। अभी बाबा पहली बार मैंने पढ़ो ही पहली बार है, एक दो बार पढ़ लूंगा तो और नए नए भाव आएंगे, फिर आपको बैठ के सुनाऊंगा। लेकिन वही बात है ना, आपने बैठा करके बुलवायो मतलब जीप पे एक बार आगो, अब बाद में या को प्रयास कर करके या को और सुंदर बनाते रहेंगे। आज श्री गोवर्धन नाथ की श्री तलेटी में बाबा की आज्ञा सो, श्रीनाथ जी की इच्छा ही, नहीं तो बाबा नहीं आते तो अन्नकूट होता ही ना। कल भी अन्नकूट करवायो, आज करवा लियो। जय हो सागरिया बाबा की। बाबा को नाम यही मारे सागरिया है, क्योंकि अन्नकूट यही करवा में जब आवेंगे लाला को भोग जरूर लेके आवे। तो बाबा को प्रणाम बारंबार। अब श्री गोवर्धन नाथ और श्री भागवत जी की मंगलमय आरती करके आज कथा को विराम करें और कल ठीक प्रारंभ 4:30 बजे सवेरे जितने लोग आ रहे हैं सब अपनी व्यवस्था करके आओ भैया, टोपा मुफलर सब पहन के आओ, क्योंकि ठंड अब दिन ब दिन बढ़ रही है। आज कोहरा तो पड़ी गया है। श्री गोवर्धन नाथ की